अगर तुम्हें जिंदगी में कोई चीज ज्यादा देर तक ना मिले तो समझ लो कि तो वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं या फिर तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इत्मीनान कल्ब है। अगर ये हासिल हो जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। अपनी जिंदगी को इतना बुलंद कर लो कि लोग तुम्हारी मिसाल देने पर मजबूर हो जाएं। जब नियत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जो शख्स अपनी इज्जत का ख्याल रखता है वो कभी दूसरों की बेइज्जती नहीं करता। जिंदगी में हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखो, क्योंकि झूठ वक्ती सुकून देता है मगर हमेशा का शर्मिंदा कर देता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अल्लाह की बातों पर ज्यादा ध्यान दो। खुश रहने का राज ये है कि दूसरों की खुशियों में खुश रहो और दूसरों की तकलीफ को कम करने की कोशिश करो। जिंदगी में जब भी हालात सख्त हों तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आजमा रहा है। जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त भी उसकी कदर नहीं करता। किसी की मदद करते वक्त इसका एहसान मत जताओ, क्योंकि जो नेकी अल्लाह के लिए की जाती है वो कभी ज़ाय नहीं जाती। अपनी जिंदगी का मकसद ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी से लोग खुश हों और तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करें। जो दूसरों की गलतियों को मुआफ कर देता है वो अपनी जिंदगी को सुकून से भर लेता है। जिंदगी का सबसे बड़ा फरेब यह है कि इंसान ये समझे कि इसके पास बहुत वक्त है। शख्स दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया इसे थका देती है, और जो आखिरत के पीछे भागता है दुनिया इसके पीछे आती है। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों से तवक्को रखना छोड़ दो। अच्छे लोग तुम्हें खुशियां देते हैं, बुरे लोग तुम्हें तजर्बा देते हैं, बदतरीन लोग तुम्हें सबक देते हैं और बेहतरीन लोग तुम्हारे अंदर यादें छोड़ जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ख्यालात की अक्कासी करती है। अगर ख्यालात मुस्बत होंगे तो जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त है, इसे ज़ाय न करो क्योंकि ये कभी लूट कर नहीं आता। जो तुम्हें बुरा कहे इसका जवाब सब्र से दो, क्योंकि सब्र से बेहतर कोई हथियार नहीं। जब भी जिंदगी में मुश्किल वक्त आए तब जान लो कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा है। अगर तुम्हें जिंदगी में कोई चीज ज्यादा देर तक ना मिले तो समझ लो कि तो वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं या फिर तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इत्मीनान कल्ब है। अगर ये हासिल हो जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। अपनी जिंदगी को इतना बुलंद कर लो कि लोग तुम्हारी मिसाल देने पर मजबूर हो जाएं। अगर तुम किसी के साथ नेकी करोगे तो वो शायद भूल जाए, मगर अल्लाह कभी नहीं भूलेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून दूसरों को मुआफ करने में है। जो शख्स दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद ऐसे रास्तों से करता है जिनका वो कभी सोच भी नहीं सकता। जब तुम्हें अपने अमल पर शर्मिंदगी हो तो समझ लो कि तुम्हारी रूह अभी जिंदा है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। जिंदगी का असल मकसद दूसरों के काम आना और अच्छे अखलाक से पेश आना है।
जब तुम्हारी जिंदगी में सुकून न रहे तो जान लो कि तुम कहीं न कहीं गलत जा रहे हो। अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करो, जिंदगी के तमाम दिन अच्छे गुजर जाएंगे। जिंदगी में हमेशा अपने मकाम पर राजी रहो, क्योंकि जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह की रहमत हमेशा घर पर कायम रहे तो उन चीजों का इस्तेमाल बंद कर दो। एक हराम कमाई जो रिस्क नाजायज तरीके से कमाया जाए वो घर की बरकत खत्म कर देता है। दो झूठ और धोखा, झूठ और फरेब घर में बेसुकूनी और नहुसत पैदा करते हैं। बेहयाई और फहश मवाद, ऐसा मवाद देखना या सुनना जो बेहयाई को फरोग दे, अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। 4 हसद और बुग़्ज़, दूसरों से जलना और नफरत रखना घर की बरकत को खत्म कर देता है। 5 रिज़्क़ की नाशुक्री, जो अल्लाह के दिए पर सब्र और शुक्र नहीं करता, इसके रिज़्क़ में कमी आ जाती है। 6 गीबत और चुगली, दूसरों की बुराइयां करना और चुगली खाना रहमत को दूर कर देता है। 7 नमाज में सस्ती, जो घर वालों को नमाज की तरफ नहीं लगाता वो रहमत से महरूम हो जाता है। 8 माँ बाप की नाफरमानी, वालिदैन की बेअदबी और उनके दिल को तकलीफ देना घर पर मुसीबतें ले आता है। 9 नाजायज ताल्लुकात, गैर शरई ताल्लुकात अल्लाह की नाराजगी और घरेलू बर्बादी का सबब बनते हैं। सदका और खैरात न करना, जो माल में से गरीबों का हक नहीं निकालता, इसके घर की बरकत खत्म हो जाती है। अगर चाहते हो कि अल्लाह की रहमत हमेशा घर पर रहे तो इन चीजों से बचो और नेकी, इबादत और अहकाम इलाही पर अमल करो। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।